हेलो एवरीवन। आज हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का डे 9 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को। तो सबसे पहले मैंने दो फाइल्स बनाई हैं। एक मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसमें मैंने आउटलाइन शेयर की है कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरी मैंने एक HTML फाइल बनाई है जिसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। अगर आपने एक ही फंक्शनैलिटी अपने कोड में बार बार यूज़ करनी है ना, तो उसके लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम सेम पीस ऑफ कोड बार बार लिखें। हम उसी फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल कर लेते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हम फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है ना हमारे पास, वो है फंक्शन डिक्लेरेशन अप्रोच यूज़ कर डिफाइन कर सकते हैं। तो अपनी HTML फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करूँगी और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगी। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेते हैं हम जावास्क्रिप्ट कोड के लिए। और यहाँ हम अब डिस्कस करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशंस को। अब आपने इसका सिंटैक्स नोट करना है कि हम किस तरह से फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने फंक्शन को नाम देते हैं। लेट्स सपोज मैं एक फुल नेम का फंक्शन बनाने लगी हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम इसके आगे नेम, अपने फंक्शन के नेम के आगे हम पैरेंथेसिस देते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं। लाइक इसके लिए मैं पैरामीटर्स जो डिफाइन करने लगी हूँ वो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला के मैं फुल नेम बनाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नाम से दो पैरामीटर्स ले लिए। और फंक्शन में हम एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जिस स्टेटमेंट पर पहुंचकर हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है। मतलब यहाँ पर अगर आ गया ना, तो वो आगे कुछ लिखा हुआ है तो वो उसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे कहती हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, प्लस, मतलब यहाँ मैं कॉन्कैटिनेशन करवाने के लिए प्लस साइन यूज़ कर रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस दी ताकि हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान थोड़ी स्पेस आ जाए। अब देखें, अब ये मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर अपने कंसोल पर जाके इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देखें हमें कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि हमने फंक्शन तो बना लिया लेकिन हमने इसे कॉल तो किया ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें console.log करवा के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम लेंगे हम फुल नेम, ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे ना, अब उनकी वैल्यू देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको वैल्यू दे देते हैं जोहन, ठीक है, और कॉमा डॉय। ठीक है, इस तरह से हम इसको पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब अगर हम जाकर अपने कंसोल पर चेक करेंगे तो हमें आउटपुट जोहन डॉय मिलेगा। देख रहे हैं आप? ठीक है, इस तरह से हमारा ये काम करता है। हमें यहाँ स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने अपने फंक्शन में दी हुई है स्पेस। ओके, तो इस तरह से हम फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन अप्रोच यूज़ कर रहे हो ना, तो हम फंक्शन को डिफाइन करने से पहले भी हम उसे कॉल करवा सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में हम फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं फंक्शन को डिफाइन करने से पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके पैरामीटर्स की वैल्यूज़ दे देती हूँ, जो कि हम वही ले लेते हैं जोहन, सॉरी, और यहाँ पर हम कॉमा देखिए दूसरे पैरामीटर की वैल्यू ले लेंगे जो कि है डॉय। ठीक है, और यहाँ मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमें ऊपर वाले कंसोल से रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसे रिफ्रेश करें तो अभी भी हमें जोहन डॉय रिटर्न करवा रहा है। तो इस तरह से हम फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में फंक्शन को इनिशियलाइज करने से पहले उसको कॉल करवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे अप्रोच की, जो कि है फंक्शन एक्सप्रेशंस, उनमें क्या होता है, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर वो जो है ना फंक्शन एक्सप्रेशंस, वो एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन का नाम नहीं होता। फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं और उसके अंदर हम अपने पैरामीटर्स एज यूजुअल पास कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हम उसको रिटर्न, मतलब जो भी हमने करवाना है अपने फंक्शन में वो कह सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम रिटर्न करवाना है मैंने। लेकिन आप देखें ये फंक्शन कैसे हम कॉल करेंगे, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। तो इसे हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शंस को जो एनोनिमस फंक्शंस हों उन्हें हम किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक नेम के नाम से
वेरिएबल बना लेती हूँ तो उसको अब ये फंक्शन क्या हो गया है, असाइन हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन को कॉल करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, console.log, और हम इसे कहेंगे हमारे फंक्शन को कॉल कर दो जिसकी वैल्यूज़ हम यही दे रहे हैं, जोहन डॉय दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका एक ये रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने पैरामीटर्स को वैल्यूज़ असाइन कर दी और अब अगर हम देखें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मैं ऊपर वाले कंसोल को चले नहीं कमेंट करती, 2 आउटपुट्स मिल जाएंगे हमें। यहाँ पर देखें, अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, ओ डॉय दे दिया हमने, लास्ट नेम, सॉरी यहाँ पर हम देखें मिस्टेक कर गए, हमने दोनों जगह लास्ट नेम ही कॉल कर दिया, हमें फ़र्स्ट नेम कॉल करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पर भी तो आपने मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पर भी हमें देना है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अब हमें आउटपुट में जॉन डॉय ही रिसीव होगा। रिफ्रेश इट, ये देखें अब हमें जॉन डॉय मिल रहा है। अब ये क्योंकि हमने फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ किया है तो क्या हम इसे भी पहले कॉल कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। console.log नेम, और नेम के अंदर आप देते हैं अपने पैरामीटर्स की वैल्यूज़, ठीक है। और अब देखें अपने कंसोल पर जाकर कि क्या ये आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा। ये देखें इसने क्या कह दिया, एरर दे दिया आपको कि आप नेम को एक्सेस नहीं कर सकते उसे इनिशियलाइज किए बगैर, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशंस यही होते हैं कि आपने जो चीज़ इनिशियलाइज ही नहीं की आप उसको कॉल नहीं करवा सकते अपने कोड में, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब अगर हम चलें अपने नेक्स्ट चीज़ पर जो कि हैं एरो फंक्शंस, और ये जो है ना ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है फंक्शंस की और यही आजकल हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो आप इनका साइंटेक्स देखिए कि हम एरो फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं। एरो फंक्शंस भी ना हमारे पास एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, इनको भी हमने क्या करना होता है, किसी वेरिएबल को असाइन करना होता है। अब यहाँ पर हम ना कोई और फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स सपोज हम सम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और हम क्योंकि एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं और इसमें देखें ये ना इसका साइंटेक्स भी शॉर्ट है, ठीक है, और बहुत ईजी सा है। तो अब यहाँ पर हम फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज़ करते, इसमें हमने ओमिट कर दिया फंक्शन कीवर्ड को। यहाँ पर हम डायरेक्ट अपने पैरामीटर्स पास करते हैं। अब मैं यहाँ कह देती हूँ num1, ठीक है, कोई भी नंबर एंटर करवाना है, num2 दे दो आप, ठीक है, जिनको आप ऐड करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम ये क्योंकि हमारे पास एरो फंक्शंस हैं तो इस तरह से हम एक एरो लगाते हैं और फिर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमें क्या चाहिए, हम इसे कह देते हैं कि आप रिटर्न कर दो num1 प्लस num2, और इसे भी हम कॉल कर लेंगे अपने फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे कह देती हूँ console.log, आप सम को कॉल करो और उसके अंदर मैंने किसको सम करवाना है, मैंने 5 और 6 को ऐड करवाना है, तो वो मैंने दोनों नंबर्स दे दिए एज अ पैरामीटर वैल्यूज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर लूँ अगर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो ये देखिए हमें क्या रिटर्न कर रहा है, 11 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ देखें क्योंकि हमने सिर्फ एक ही यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट यूज़ किया है तो इस केस में हमें रिटर्न की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम सिंपल इसी तरह भी सम करवाएंगे तो हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला क्योंकि हमने पैरामीटर्स वगैरह पास किए हुए हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप यहाँ पर रिटर्न यूज़ कर लें। अदरवाइज़ अगर हम फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसे कहते हैं हमने नहीं देने पैरामीटर्स, आप क्या कर दो, सिंपल मुझे 5 + 6 कर दो, और यहाँ मैं आपको कुछ भी नहीं दे रही, ठीक है। और यहाँ मैं अगर मैं चेक करूँ तो क्या अब ये मुझे आउटपुट देगा, अभी भी नहीं दे रहा। तो आपके लिए बेटर है कि आप जो है क्या करें, रिटर्न कीवर्ड को यूज़ कर लें और पैरामीटर्स वगैरह असाइन करके उस फंक्शन को यूज़फुल बनाएं, क्योंकि उसका फ़ायदा तभी है, आप डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी और वैल्यू दे दें, 7 दे दिया और 3 दे दें, ठीक है। तो आप चेक करें, आपको ये रिटर्न कर देगा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास एरो फंक्शंस होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया कि फंक्शन डिक्लेरेशंस क्या होती हैं, फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और एरो फंक्शंस क्या होते हैं। आई होप यू लर्न फ्रॉम इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।